बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। आज हमने जो है कुलैयन के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज़ कुलैयन। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ कुलैयन। कुलैयन के बाद हमने फिर इलास्टिक कुलैयन और इन इलास्टिक कुलैयन के बारे में बात करनी है। सबसे पहले कुलैयन क्या है। एक्चुअली कुलैयन जब दो बॉडीज़ आपस में इन कांटेक्ट आ जाएं तो इसको हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं इंट्रैक्शंस ऑफ बॉडीज़ इज़ कॉल्ड कुलैयन। बॉडीज़ की इंट्रैक्शन को कुलैयन कहते हैं। ठीक है, इंट्रैक्शंस ऑफ बॉडी। और अगर आप दो के केस में डिफ़ाइन करना चाहें तो ये है इंट्रैक्शन ऑफ टू बॉडी। इंट्रैक्शन ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड कुलैयन। याद रखें, इंट्रैक्शन का मतलब हमेशा टकराना नहीं है। कभी कभी वो अगर चार्जेस की बात करें, चार्जेस एक दूसरे को करीब से रिपेल कर लेंगे, वो आपस में टच नहीं होंगे। तो इंट्रैक्शन का मतलब क्लास ये नहीं है कि दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ टकराएं, टच करें। फिज़िकली टच करना ये मतलब नहीं है इलास्टिक कुलैयन का या किसी भी कुलैयन का। कुलैयन की दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ कुलैयन। टाइप्स ऑफ कुलैयन। पहली टाइप है इलास्टिक कुलैयन। इलास्टिक कुलैयन। इलास्टिक कुलैयन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। द कुलैयन in which linear momentum total energy and kinetic energy remains conserved is called elastic कुलैयन। is called elastic कुलैयन। वो कुलैयन जिसमें लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहें। ये तीनों एनर्जीज आपस में, तीनों देखें। नंबर वन, लीनियर मोमेंटम। अभी आपने लीनियर मोमेंटम के बारे में लास्ट टॉपिक में पढ़ा, वो भी कंजर्व रहना चाहिए। टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहनी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी भी ये तीन चीज़ें अगर कंजर्व रहती हैं तो वो कुलैयन इलास्टिक कुलैयन होती है। वो कुलैयन इलास्टिक कुलैयन है। इसकी एग्जांपल हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देते हैं कि कुलैयन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। कुलैयन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल की जो कुलैयन है वो इलास्टिक कुलैयन है। ठीक है, और अगर दो ऑब्जेक्ट इस तरह आपस में टच हों, इस तरह आपस में इंट्रैक्शन करें, कुलैयन करें कि उनके ऊपर ये तीनों कंडीशंस वैलिड आ रही हैं, तो वो कुलैयन भी इलास्टिक कुलैयन होगी। सेकेंड कुलैयन हमारे पास है इन इलास्टिक कुलैयन। इन इलास्टिक कुलैयन। इन इलास्टिक कुलैयन किसे कहते हैं। इन इलास्टिक कुलैयन द कुलैयन in which linear momentum and total energy remains
conserved but kinetic energy does not remain conserved is called inelastic collision। ऐसी कोलिजन जिसमें लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहें लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहें। देखिए ऊपर तीन चीज़ें थी, टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, तीनों कंजर्व रहें, वो है इलास्टिक कोलिजन। और अगर दो कंजर्व रहें, तीसरी कंजर्व ना रहे, इसको हम कहते हैं ये इनइलास्टिक कोलिजन है। इसको हम कहते हैं ये इनइलास्टिक कोलिजन है। तो इनइलास्टिक कोलिजन में दो कंजर्व हैं, तीसरी याद रखें। टोटल एनर्जी में आपके लिए डिफिनीशन को मज़ीद आसान करता हूँ। टोटल एनर्जी और मोमेंटम ये हर केस में ही कंजर्व रहते हैं, ठीक है, ये हर केस में कंजर्व रहते हैं। असल इशू है काइनेटिक एनर्जी का। तो इलास्टिक कोलिजन की आसान डिफिनीशन एक ये करें, द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कंजर्व्ड इज़ कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन की आप ये करें, द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड इज़ कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। एक ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड न रहे उसको कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन ये इसकी टोटली जो आपस में इनका डिफरेंस है वो काइनेटिक एनर्जी की बेस पर है। काइनेटिक एनर्जी की बेस पर ये डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो डेली लाइफ की कोलिजन है, एक बॉल, स्ट्राइकिंग ऑफ बॉल विद वॉल। आप किसी बॉल को दीवार पर मारें या दो बॉल आपस में कोलिजन करें, ये जो सारी इसकी टाइप्स हैं ये इनइलास्टिक कोलिजन है। तो क्लास डेली लाइफ की जो कोलिजन है याद रखें वो इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट का जिक्र ज़रूरी है जिसको आप हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन किसको कहते हैं? एक देखें, हेड ऑन कोलिजन का मतलब है अगर किसी बॉडी की, अगर कोई बॉडी जो पाथ को फॉलो कर रही थी कोलिजन के बाद भी वो उसी पाथ को फॉलो कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन। इफ़ द बॉडी फॉलो exactly the same path before collision as well as after collision is called head on collision। is called head on। अगर कोई बॉडी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद बिल्कुल वही पाथ फॉलो करे तो वो है हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। अगर पहले जो कोलिजन से पहले वो पाथ फॉलो कर रही थी, कोलिजन के बाद भी वही पाथ फॉलो है, तो इसको हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी? इट मे बी इलास्टिक as well as inelastic। हेड ऑन कोलिजन के बारे में ये पॉइंट्स जो हैं ये एमसीक्यूज़ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक भी हो सकती है और इनइलास्टिक भी हो सकती है। मतलब ये है, इलास्टिक अगर उसकी लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती हैं तो ये इलास्टिक कोलिजन है। अगर लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी तो
कंजर्व्ड हैं लेकिन काइनेटिक नहीं है तो वो इनइलास्टिक हो सकती, तो दोनों हो सकती हैं।